गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय लॉर्ड मसीह। जय मसीह की सबको। यिर्मयाह उसका छठा अध्याय आज हम करने जा रहे हैं। यिर्मयाह की किताब यशायाह के बाद हमने देखा यशायाह में क्या चल रहा था। परमेश्वर इज़राइल से बातें कर रहा था। अब क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, यशायाह में हमने क्या देखा कि वो लोग अश्शूर की गुलामी में चले गए। क्यों? दंड किसको मिला? पहला दंड किसको मिला? पहला दंड उस जगह को, उस जमीन को, उनके देश को, उनके सृष्टि को, लोगों के बारे में गुलामी में चले गए। परमेश्वर चाहता था कि ये इससे सबक पालें कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का, यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं बाहर के शत्रु को भेजूंगा। देखिए, ये परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझना होगा। जब परमेश्वर ने इज़राइल को कनान देश दिया था, तब भी उसने कनान देश को, उसके जितने भी लोग थे उनको उखाड़कर बाहर फेंक डालने का आदेश दिया था। किसको? इज़राइलियों को। क्योंकि उस समय कनान देश के अंदर जितने भी लोग रहते थे, उन्होंने परमेश्वर के का अगेंस्ट पाप किया था। वो एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। अगर आप निर्गमन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा भी था कि सारे के सारे देश मैंने अलग अलग जातियों को दे रखे हैं। अलग अलग जातियां। कौन है ये जातियां? उनको उसने अपनी प्रजा नहीं कहा। हाँ, ये है, वो कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल पावर्स के अधीन है। जैसे अशूर का अपना स्वर्गदूत होगा। हालांकि इज़राइल का भी अपने स्वर्गदूत है, पर लेकिन कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल उसका यहोवा का है। और परमेश्वर सब राष्ट्रों के ऊपर कंट्रोल करता है। बाबिलोन का भी एक स्वर्गदूत है, मादी फारस का भी है, जितने भी हैं सबके स्वर्गदूत हैं। पर लेकिन इज़राइल को बोला, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे याजक हो, याजकों का समाज हो। याद है हमने निर्गमन और उसका 34 अध्याय और छठी आयत में क्या पढ़ा था कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा याजकों का समाज हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम है, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपने सारे नियमों को सारे संसार की जातियों को सिखाएगा। पर लेकिन अगर तुम भी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, परमेश्वर के असूलों पर, उसके नियमों पर नहीं चलोगे, तो भी ऐसे ही गुलामी में चले जाओगे और तुम्हारा देश, तुम्हारी भूमि बर्बाद हो जाएगी। उजाड़ कर दूंगा मैं इसे, जैसा वो दूसरों के साथ करता है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि परमेश्वर दंड देने का, इंसान को दंड देने से पहले वो उसकी भूमि को नष्ट करता है। वो सारे प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए आज हम देखेंगे यिर्मयाह उसका छठा अध्याय, और धीरे धीरे पढ़ने का करेंगे कि परमेश्वर इन लोगों को क्या कह रहा है। यिर्मयाह उसका छठा अध्याय। हम्म। हम्म। यिर्मयाह छठा अध्याय, जिसकी हेडिंग है यरूशलेम का शत्रुओं द्वारा घेराव। हम्म। हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो।
तकोआ में नरसिंगा फूको और बेथक्केरम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। तो अभी हम क्या सीख रहे थे? प्रिंसिपल्स क्या है कि अगर उसकी प्रजा, उसके लोग पाप करेंगे, जैसे इजरायलियों ने पाप किया, अशूरी आ गए, अशूरियों ने उनके देश को नाश किया और इजरायलियों को गुलाम बना लिया। इससे ही इसी तरीके से यरूशलेम यहूदा को भी यही कहा गया, क्योंकि तुम लोगों ने पाप किया, अब मैं एक उत्तरी दिशा से आ रहा है कोई, जिसको हम समझते हैं कि ये बाबिलोन था, यानी आज का इराक, मेसोपोटामिया उन दिनों में कहते थे। वो कहता है कि ये आ रहा है, अब तुम अपने अपने सारा सामान उठाओ, अपना अपना सारे चीजें उठाओ और निकलो यहां से। पर वो चाहता क्या है? हालांकि उन्होंने पाप किया, पर उनको बोला ये जमीन छोड़ दो, ये जमीन छोड़ो, निकलो, भागो, और जहां तेरे को लेकर जाया जा रहा है वहां निकलो। और क्या कहता है, चलो और दूसरी आयत में। हम्म सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। हाँ, सिय्योन ये क्या है? यरूशलेम। किसके जैसा? जैसा उसने ऑलरेडी उत्तरी राज्य, सामरी देश का, या उसका मैंने नाश किया, वैसे ही अब मैं इस सियोन मतलब यरूशलेम, अब मैं नाश करने पर। कैसे? ये आएंगे बाहर से, बाबिलोन के लोग आएंगे और इस देश को वो नाश करेंगे, पर तुम लोग भागो, तुम लोग निकलो यहां से। परमेश्वर उनको नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि जमीन खराब हो चुकी है, जमीन भ्रष्ट हो चुकी है, पाप की वजह से जमीन भ्रष्ट हो। देखिए, इस प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। याद है जब काइन ने हाबिल का मर्डर किया था, उसके लहू से क्या हो गया था? लहू पुकार रहा था, कहां से? जमीन से। जमीन करप्ट हो गई। जब इंसान पाप करता है, जमीन श्रापित हो जाती है। जो हाबिल का लहू था वो जमीन से करा रहा था, तो यानी सृष्टि करप्ट हो जाती है कहीं ना कहीं वो। और यही तो वो कह रहा है कि परमेश्वर फिर क्या करता है? उस जमीन को नाश करके एक नई सृष्टि बनाएगा। ये प्रिंसिपल को, सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। और आगे क्या कहता है तीसरी आयत को? चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। ये चरवाहे कौन हो गए? ये जितने भी बाबिलोन के, जितने भी उनके चरवाहे हैं, यानी लीडर्स हैं, उनकी भेड़ बकरियां, लोग जो भी है उनके पास, वो आएंगे, तुम्हें घेर लेंगे और इस जमीन को, जो कुछ इसके अंदर है, सब खा जाएंगे, चट कर जाएंगे, सब चरा लेंगे। और क्या कहेंगे? आओ, चौथी आयत। आओ उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। तो ये जो बाबिलोन के लोग आएंगे, वो कहेंगे, पहली बात, आकर घेर लेंगे, तुम्हारी जमीन को खा जाएंगे, चट कर जाएंगे, और कहेंगे आओ हम उसके विरुद्ध चढ़ाई करें, युद्ध करें। और समय बीतता जा रहा है, दोपहर को चढ़ाई करें, दे हाय हाय दिन ढलता जा रहा है, यानी जल्दबाजी करेंगे, जल्दी से जल्दी वो तुम्हारे ऊपर हमला करने का योजना करेंगे। और क्या कहेंगे पांचवी आयत में? उठो। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें और उसके हम्म, महलों को ढा दें। किसके महलों को? यरूशलेम के महलों को ढा दें, रात ही रात हम चढ़ाई करें। और ये इसको किसने इजाजत दी? छठी आयत। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है,
वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। ये वही नगर है जो दंड के योग्य है। इस हम्म अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। इसको बाबिलोन को किसने इजाजत दी, किसने आज्ञा दी? यहोवा ने ही। हम्म, वही कहता है तुम इसके वृक्ष काट डालो, इसके विरुद्ध मोर्चा बांधो। कहता है ये वही नगर है जो दंड के योग्य है, इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ। क्या कह रहा है वो? ये अंधेर कहां से आया? जमीन श्रापित हो गई है, ये यरूशलेम श्रापित हो गया है, ये कह रहा है वो। और हम्म। कैसा था अपनी आयत के अंदर? जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। हम्म इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। क्या हो रहा है? इस देश के अंदर लोग आपस में झगड़ते हैं, मारपीट हो रही है, कोलाहल, यानी कुछ सब कुछ गलत हो रहा है, उपद्रव हो रहा है। और ये सारा का सारा जो कहता मेरी दृष्टि में सब, वो कह रहा है लोग आपस के अंदर बिल्कुल कोई डिसिप्लिन नहीं है, सब लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रही है। और क्या कहता है ये कहता जरूर? हूँ, हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, हम्म नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। तो अभी वार्निंग भी दे रहा है। हम्म, मैं तेरे को वार्निंग देता हूँ। कैसे वार्निंग दिया था पहले? जैसे तो मैंने अश्शूर के अधीन मैंने उसको कर दिया था ना, इजराइल को, सामरिया को कर दिया था ना। तुमने हम्म, देखा नहीं? मैं तेरे को ताड़ना देता हूँ, तेरे को अभी भी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है, तो पश्चाताप कर। परमेश्वर बहुत ही इस मामले में बहुत ही प्रेमी है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामय है। आपकी सृष्टि को नाश करने से पहले देखिए, ये जब अब एप्लीकेशन में अगर हम देखेंगे, ये सृष्टि क्या होती है? परमेश्वर आपको मेरे को पहली बात हमें अपना देश देता है। देश क्या होता है? एक एरिया है, ज्योग्राफी है। उस ज्योग्राफी के अंदर लोग होते हैं। कोई भी देश फलवंत तब होता है जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार डिसिप्लिन में, आज्ञाकारिता में होते हैं। हम्म, अगर किसी देश के अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, तो सोच लो कि परमेश्वर का क्रोध किसी ना किसी तरीके से उतरेगा। पर असर किसके ऊपर होगा? सृष्टि। सृष्टि जो है, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो समुद्र हो, मछलियां हो, पक्षी, पेड़, जंतु, सब कुछ भी, सारा का सारा असर उस देश के, भूमि के ऊपर पड़ता है। और यही वो उनसे कहता है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। विद्रोही इज़राइल, हाँ, हम्म। 9वीं आयत। नौवीं आयत जिसकी हेडिंग है विद्रोही इज़राइल। हम्म सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। हाँ हाँ। दाख के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। कहता अभी ये जो इज़राइल था, या इज़राइल का मतलब उत्तरी राज्य, जो ऑलरेडी अशूर के गुलामी में चला गया था, कहता उनकी भी बात बता रहा हूं, जो भी बचे खुचे उसमें भी हैं, वो भी खींच कर तोड़े जाएंगे और गुलामी में चले जाएंगे। ये अब हम्म, उनको भी बता रहा है कि उनको भी ढूंढ ढूंढ के तोड़े जाएंगे, और दाख लता के तोड़ने वाले यानी ये जितने भी बाबिलोन के आएंगे, उनको उनको डालियां उनके तोड़कर उनको अपने साथ ले जाएंगे। और मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं क्या? किससे बोलूं हम्म और किसको चिता कर कहूं कि वे माने। हम्म देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे हम्म ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। पर वो क्या कह रहा है? किससे कहे मैं किससे बात करूं? तो सुनता ही नहीं है। हम्म, परमेश्वर का देखो मन कितना भारी है ये।
और जर्मिया भी वैसे ये बहुत ही उसका उसके बोझ के साथ बोलता है। मैं किससे बोलूं? देखिए, प्रभु अगर कोई वचन नहीं सुनना चाहता ना, जिस देश के अंदर परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं है, जिस देश के अंदर परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर बड़े भारी मन के साथ उस देश के ऊपर दंड लाता है। और यही तो वो कह रहा है, मैं बड़े भारी मन के साथ, मैं चिल्लाता हूं, मैं क्या कहता हूं कि वह माने, मैं कैसे बोलूं और किसको चिल्लाकर कहूं कि वह माने? देख ये क्या है, ऊंचा सुनते हैं। तो मैं सुनाई नहीं पड़ता। मैं तुमको वचन सुनाता हूं, तुम्हारे कान, तुम बहरे हो चुके हो हैं? वचन की निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते। हाँ, वे ऊंचा सुनते हैं, ध्यान भी नहीं देते, यहोवा के वचन की वो निंदा करते हैं और उसे नहीं चाहते, चाहते भी नहीं है। ठीक है। और इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। कैसा? कौन कह रहा है कि मेरा भी मन जो है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे जर्मिया भी ऐसा ही सोच रहा है। कहता है, इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भी भर गया है। देखो, जो प्रचार कर रहा होता है ना, वो भी कई बार हम जब बोल रहे होते हैं, हम हमारे मन के अंदर भी वैसा ही बोझ कहो या उसी का क्रोध कहो, जैसा भी है वो क्योंकि जब लोग सुनते नहीं है, जब लोग वचन को मानते नहीं है, समझना नहीं चाहते, आज्ञाकारिता, जन्या का भी वही माइंड है जैसा परमेश्वर सोच रहा है। ये यहां पर वो दिखाई देता है कि वो कहता है, इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। अब ये जर्मिया बोल रहा है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूं। आप, आपको यहो यर्मिया का कुछ करैक्टर दिखाई दे रहा है यहां पर? यिर्मयाह कहता है कि मैं भी चाहता हूं इनके ऊपर दंड आ जाए, इनको परमेश्वर सजा दे। पर लेकिन यिर्मयाह कहता नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, तू मत दंड ला, तू अपने क्रोध को रोक। यिर्मयाह के पास कौन सी स्पिरिट है? अभी आपको आइडिया लग रहा है? बिल्कुल यीशु मसीह वाली। क्या था यीशु मसीह आज भी सारी सृष्टि के लिए एक मध्यस्थता की तरह वो बीच बचाव करता, जबकि परमेश्वर सृष्टि को नाश करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। परमेश्वर, क्योंकि सृष्टि में पाप इतना बढ़ गया है कि अब वो इसको नाश करने के लिए तैयार है। पर लेकिन यिर्मयाह की तरह यीशु मसीह भी बीच बचाव करता है। कहता है, मैं देखो फिर से पढ़ो जरा 11वीं आयत को। इस इस कारण कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है, हम्म मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। हम्म बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दे, हाँ, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। पति अपनी पत्नी, क्या है ये दिखाई दे रहा है? ये पति कहीं और घूम रहा है, पत्नी कहीं और घूम रही है, बिल्कुल व्यभिचार की बात हो रही है यहां पर। कहता है, ये जवान पति पत्नी लोगों के अंदर हो क्या रहा है? आपको याद है जब ये 8वें अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ लो अगर पढ़ना तो, यिर्मयाह 8 और उसके 10 को पढ़ लो। 8 की 10 में लिखा है, इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। हम्म क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। हम्म
और 11वीं तक। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते, तुम्हारी पत्नियां क्या, तुम्हारे पुरुष क्या, मैं तुम्हारे से छीन कर किसी दूसरे को दे दूंगा क्या? तुम्हारे खेत में छीन कर किसी दूसरे को दे। देखो, पाप का दंड सबसे पहले असर आएगा तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे पति या पत्नी या बच्चों के ऊपर, तुम्हारे प्रॉपर्टी के ऊपर, तुम्हारी जो कुछ भी तुम्हारे पास है, परमेश्वर उसके ऊपर दंड ला रहा है। और कहता है 12वीं आयत के अंदर क्या कहता है? उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां हम्म सब दूसरों की हो जाएंगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, यहोवा का यही वाणी है। तो यानी तुम असर किसके ऊपर आएगा? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी स्त्री, सोचो जरा कि तुम्हारी किसी की स्त्री ही कोई छीन कर ले जाए तुम्हारे आंखों के सामने, तुम्हारे परिवार के चीज, देखो ये कह रहा है कि दूसरों के हो जाएंगे, तुम्हारे खेत दूसरों के हो जाएंगे। बिल्कुल वही प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वही है। जब तुम पाप करोगे, जो कुछ तुम्हारे पास है वो छीन लेगा, वो कोई और आएगा, बाहर से आएगा, उसको छीन कर ले जाएगा। ये है प्रिंसिपल। और क्या कहेगा आगे? क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और हम्म क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। क्या कह रहा है? तुम लोग कहते हैं शांति है शांति है, और यिर्मयाह क्या प्रचार कर रहा था? बाबिलोन आ रहा है, जैसे अशूर आया था, बाबिलोन आएगा। अगर तुम पश्चाताप नहीं करते, तुम्हारी सारी सृष्टि, तुम्हारी जमीन को वो हड़प लेगा, तुम्हारे भवनों को, तुम्हारी जायदाद जो कुछ है वो छीन कर ले जाएगा। ये लोग क्या प्रचार कर रहे थे उस समय के याजक लोग? कुछ नहीं होने वाला, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, हमारा परमेश्वर बड़ा चंगा करने वाला है। देखो, ये झूठी शिक्षाएं, अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को, कई बार हम आज भी लोगों को पश्चाताप की ओर नहीं ले जाते और चंगाइयां चंगाइयों की बातें करते हैं। यही तो हो रहा था। हम्म। तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, प्रभु बड़ा दयालु, बड़ा प्रेमी, सब कुछ। पर लेकिन पश्चाताप की ओर नहीं लेकर जा रहे। यिर्मयाह कह रहा है कि परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, नहीं तो बाबिलोन आएगा, नहीं तो तुम्हारे खेत, तुम्हारी भूमि, तुम्हारी पत्नियां, तुम्हारे घर घराना सब कुछ लुट जाएगा। पर लेकिन ये लोग, कोई बात नहीं, शांति शांति का प्रचार हो रहा है। और क्या कहता है वो क्या क्या हुआ? वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? हम्म नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। हम्म इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा, तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे, यहोवा का यही वचन है। यानी ये लोग जो कहते हैं शांति शांति, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये प्रॉब्लम आज की भी है। बहुत सारे लोग आज यीशु की सेकंड कमिंग, ये दोबारा आएगा, न्याय करेगा और इस सृष्टि का अंत होने वाला है, नहीं प्रचार करना चाहते हैं। एंड टाइम, लोगों को एंड टाइम का, वो कहते हैं नहीं ना ना, डोंट टॉक अबाउट एंड टाइम। लोग घबरा जाते हैं। अरे ये इस घबराने की बात का, ये तो चेतावनी दे रहा है वो, कि वो आने वाला है। अब देखो, घबरा जाएंगे तो इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को वचन नहीं सुनाना है। अगर आपको एंड टाइम से डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंड टाइम्स की बातें नहीं करनी। वचन सिखा रहा है, उनको भी बता रहा है कि बाबिलोन आ रहा है। जैसे आज हम कहते हैं यीशु मसीह आ रहा है।
यीशु मसीह आएगा, और जो लोग वचन को नहीं ग्रहण करते, वचन की आज्ञाकारिता में नहीं रहते, और सब कुछ वो नाश करेगा। और 666 के बारे में याद है वो क्या क्या सीखा था हमने प्रकाशित वाक्य में? सब कुछ छीन लेगा, मोहर लगा देगा तुम्हारे माथे पर, कहीं यस हाथ पर, यस। कहीं भी छीन लेगा तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारी सारी जो जायदाद सब कुछ कंट्रोल कर लेगा वो। ये प्रिंसिपल है। ये जब भी वो आक्रमण होता है, वो आपकी हर चीज के ऊपर वो अधिकार जता लेगा। तुम्हारा कहते तुम्हारी पत्नी, बच्चे, प्रॉपर्टी, जायदाद सब कुछ ले लेगा वो, ये कह रहा है वो। और वो जो लोग ये कह रहे हैं वो भी गिरेंगे, सब लोग नीचे गिरेंगे, और वे भी गिरेंगे। जब मैं उनके दंड देने लगूंगा तब वह ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। क्यों? आगे चलो। 16वीं आयत जिसकी हेडिंग है परमेश्वर के मार्ग को त्याग देना। हाँ। यहोवा यों भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। प्रभु ने क्या कहा? प्राचीन मार्ग को देखो। कौन सा वाला प्राचीन? मैंने जब तुमको कनान देश दिया था, याद है? जब तुम लोग मिस्र से आए थे, मैंने तुमको ये कनान देश दिया था। मैंने क्या, प्रभु ने क्या कहा था? इस देश को पोजेस कर लो। इस देश के अंदर से सारा पाप, पाप के जो कुछ भी है, सारी शक्तियों को निकाल के बाहर करो, और तुम चैन से रहोगे, ये कह रहा है। और मैंने पर लेकिन तुमने उस मार्ग को समझा ही नहीं, तुमने उसको ग्रहण ही नहीं किया। क्या कहता? अच्छा मार्ग नहीं समझा। और क्या कहता है? तुम ना तो उसमें चले, ना तुम, पढ़ो जरा है। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। हाँ, ना चलेंगे। हाँ, ओके, मैंने चलो। तुम्हारे मैंने तुम्हारे लिए लिए, हाँ। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बिठा कर कहा। नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा, हम ना सुनेंगे। पहरुए, मैं तुम्हारे लिए चरवाहे खड़ा करूंगा, पहरुए, वॉचमैन। वो तुमको वचन सुनाएंगे, वो तुमको सिखाएंगे, पर तुम लोग कहते हैं नहीं चाहिए हमारे को। देखो, बहुत दुखदाई होता है ये, जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर देते हैं। यही है, हम नहीं सुनेंगे, इसीलिए तो 18वीं है। इसीलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है। अब ये किसको चेतावनी दे रहा है? राष्ट्रों को भी बोल रहा है, देखो, क्योंकि ये लोग मेरी अपनी प्रजा, मेरे अपने लोग मेरे वचन का, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते। देख मैं इनके साथ क्या करने जा रहा हूं, देख अब मैं क्या करने जा रहा हूं। राष्ट्रों को भी बोलता है, देखो 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 मैं इसके साथ क्या करूंगा। हे पृथ्वी तू भी सुन, 19 है। हे पृथ्वी सुन, देख हम्म। कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, हम्म। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। तो ये मैसेज कहां तक जा रहा है? सिर्फ इजराइल के ऊपर ही नहीं जा रहा, अगल बगल के जितने बाकी के देश हैं, जिसको वो अपनी प्रजा नहीं कहता, कहता तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। हे स्वर्ग, हे आकाश, तू भी सुन ले, देख क्या हो रहा है। ये मेरी प्रजा है। देखो, इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। जब परमेश्वर अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ता, सोचो जरा, यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ता, अगर पाप करता है उसको दंड क्या है? मृत्यु का दंड उसके ऊपर आता है, उसको मृत्यु से होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने कोई तो पाप तो नहीं किया। पर दंड किसके ऊपर आ गया? उस मसीहा के ऊपर। जब दंड, क्योंकि परमेश्वर का नियम है ये, वो हमारी पोजेशन, यीशु मसीह हमारा पूरा सब कुछ वही तो है। वही हमारी सृष्टि है, वही देश है हमारा, वही हमारा घराना है, वहीं पर हमारा निवास। तो निवास स्थान जहां पर भी है, जो हमारा निवास स्थान है, निवास स्थान कौन है हमारा? यीशु मसीह। जब यीशु नहीं आया था, निवास स्थान क्या था? यरूशलेम।
जो यहूदा का देश, तो तुम्हारा जो भी निवास स्थान है, जो भी तुम्हारा देश है, जो कुछ भी है, परमेश्वर उस पर दंड लाता है। और नए नियम के हिसाब से हमारा निवास स्थान क्या है? स्वर्ग। कौन? यीशु मसीह। जब हम पाप करते हैं या किया था, तो दंड किसके ऊपर आया था? यीशु मसीह के ऊपर। जब यीशु आया, यीशु को इस दंड से अपने ऊपर लेकर उस मृत्यु का सामना करना ही पड़ा। हालांकि यीशु ने मर के इस पाप और पाप की शक्ति के ऊपर जयवंत होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये भी एक संदेश है परमेश्वर का, कि कोई भी जाति, कोई भी लोग, अगर तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे रहने की स्थान है, वो जगह है, वो घराना है, अगर हम पाप करते हैं तो यीशु ने वो काम पूरा कर दिया। वो जो जो जगह को नाश करना था, उस घराने को जो नाश करना था, यीशु ने वो सारा कुछ अपने ऊपर लेकर वो काम पूरा कर दिया। और ये प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। संसार के लोगों को भी कहा जा रहा है, हे जातियों, तुम भी देख लो, ये स्वर्ग तू भी देख ले कि मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं। ओके, आगे चल लो। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ, और ना तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। तो यानी तुम लोग सोचते हो कि मेल बलि करके, होम बलि करके, बलिदान चढ़ा के तुम मेरे को प्रसन्न कर सकते हो? नहीं। तुम्हारे बलिदान, तुम्हारे मेल बलियां, होम बलियां मेरे को पसंद नहीं कर, क्योंकि देखो, परमेश्वर किसकी ओर देखता है? उसका स्टैंडर्ड देखो, हम बोले वैल्यूज एंड प्रिंसिपल को समझिए। उसकी वैल्यू क्या है? सिर्फ अपने पुत्र का लहू, पुत्र का बलिदान। उस बलिदान के अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हारे बलिदान, तुम्हारा कुछ नहीं मुझे पसंद आता, क्योंकि वो बलिदान सिर्फ पुत्र का बलिदान, उसी को ग्रहण करता है वो। देखो, इसी कारण वो प्रभु क्या कहता है, देखो मैं क्या करूंगा। इस कारण यहोवा ने यूं कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा, और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र, सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। अब वो, इस प्रजा के आगे मैं ये ठोकर रखूंगा, यानी क्या ठोकर रखूंगा अभी? सब लोग नाश हो जाएंगे। ठोकर रखूंगा, बाप, बेटा, पड़ोसी, मित्र, सब लोग ठोकर खाकर क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। क्यों? क्या? क्योंकि उत्तर दिशा से आक्रमण आ रहा है। उत्तर दिशा से आक्रमण आ रहा है। क्या भाई साहब? उत्तर दिशा से आक्रमण। यहोवा यूं कहता है, देखो उत्तर से वरन पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति के लोग इस देश के विरोध में उभारे जाएंगे। कौन उभारेगा? यहोवा उभारेगा। उत्तर दिशा से एक देश को कौन उभारने वाला? प्रभु यहोवा कहता है, मैं ही उभारूंगा, यहोवा ही तो उभार सकता है, मैं ही लेकर आऊंगा। क्या करने के लिए? वे कैसे हैं वो लोग? वे धनुष और बर्छी धारण किए हुए आएंगे। वे क्रूर और निर्दयी हैं, और जब वे बोलते हैं तब मानो समुद्र गरजता है। वे घोड़ों पर चढ़े हुए आएंगे। हे सियोन, वे वीर के समान सशस्त्र होकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कैसा अटैक होने जा रहा है तुम्हारे ऊपर? कैसा वो लोग आक्रमण करेंगे? और इसका समाचार सुनते ही क्या हुआ? का समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। और फिर वचन में क्या, और क्या कहता है? मैदान में मैदान में निकलो, मार्ग में भी ना चलो, क्योंकि वहां शत्रु की तलवार और चारों ओर भय दिखाई पड़ता है। हे मेरी प्रजा, कमर में टाट बांध और रात
हे लोट, जैसे हम्म। इकलौते पुत्र के लिए विलाप होता है, वैसा ही बड़ा शोक में विलाप कर, क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। अच्छा, इसको एप्लीकेशन में भी लगाइए, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि बाइबल स्टडी के अंदर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ में इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन के साथ में हम अप्लाई भी करते हैं, एप्लीकेशन। आज के डेट के अंदर ये हम पर कैसे लागू करता? आज हमारा देश, हमारी भूमि क्या है? जब हम पाप करते हैं, सबसे पहला अटैक कहां पर आता है? हमारी भूमि पर और जितने पेड़ पौधे हैं। लोग हैं, और ये फ्लैश क्या चीज है? व्हाट इज दिस बॉडी? ये पेड़ पौधे भी आएंगे। बिल्कुल सृष्टि है ये। हम जब भी हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, कमजोरियां आती हैं, जब हम अलग अलग तरीके से संकट में पड़ते हैं, चाहे वो पैसा हो, खेती हो, शरीर के बीमारियां हो, सब कुछ उसी कैटेगरी में आते हैं। जब परमेश्वर हमारे सृष्टि को वो दंड देता है, एक चिन्ह देता है कि परमेश्वर का क्रोध उतर रहा है। और प्रभु कहता क्या है? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। देखिए, अगर वो हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो वो चंगाई नहीं आएगी। और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं चंगाइयां सिर्फ कोई दुआ कर देगा, यीशु पर विश्वास कर लेंगे, चंगाइयां आ जाएंगी। यस, चंगाइयां आएंगी, पर जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अरे पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो कैसे? हाँ, जब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, फिजिकल चंगाइयां ही नहीं, हमारे बाकी का सृष्टि, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, हमारा परिवार हो, हमारे पशु हो, हमारी जो भी कारोबार हो, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर भी अटैक होता है। यही कह रहा है वो। तो इसलिए क्या कहता है, मैं अपनी प्रजा को क्या कहता हूं? मैंने इसलिए तुझे अपनी प्रजा के बीच गुम्मट और गढ़ ठहरा दिया कि तू उनकी चाल परखे और जान ले। गुम्मट, गुम्मट का मतलब क्या है? एक चरवाहा, जैसे जर्मिया है। आज आपको मेरे को उसने चरवाहा क्यों ठहराया? हम गुम्मट हैं, एक खंबे हैं, स्तंभ हैं। क्या करते हैं गुम्मट? वो जो प्रचार करते हैं, जो कि सच्चा प्रचार करते हैं, जो लोगों को बताते हैं कि भाई तुमको पश्चाताप करना हो, नहीं तो बाहर से आक्रमण आएगा। प्रिंसिपल को जब तक हम नहीं समझेंगे, कई बार हम अगर कहीं सिर्फ प्रभु का अनुग्रह अनुग्रह ही करते रहेंगे और पश्चाताप की ओर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम झूठे प्रचारक बन जाएंगे। और यही तो वो उस समय के हो रहा था कि जो लोग झूठा प्रचार करते हैं, वो सिर्फ प्रभु के अनुग्रह तक ही रहते हैं, वो कुछ नहीं करेगा, वो नहीं करेगा कुछ। प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हें अपने पापों का अंगीकार करना है, अपने पापों को मानना है, प्रभु से माफी मांगनी है, और फिर वो तुम अपनी चाल को तुम्हें परखना है। और क्या लिखता है, क्या कहता है 28 आयत में? वे सब बहुत ही हठी हैं, हाँ, वे लुतराई करते फिरते हैं, उन सबों की चाल बिगड़ी है, वे नीरा तांबा और लोहा ही हैं। हाँ। अब धोंकनी जल गई, सीसा आग में जल गया, ढालने वाले ने व्यर्थ ही ढाला है, क्योंकि बुरे लोग नहीं निकाले गए। उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। क्या आप चाहते हैं कि आप खोटे निकले? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि हम खोटे निकले? प्रभु अगर आपको किसी भी तरीके से अपनी आग से होकर निकाल रहा है, आग क्या होती है? संसार की सारी तकलीफें, चाहे आपके अंदर बीमारी चल रही है, पाप है, कमजोरी है, नालाकियां है, जो कुछ भी है, परमेश्वर आपको किसी ना किसी इस आग, यीशु ने कहा मैं तो, देखो यूहन्ना ने क्या कहा था, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, जब यीशु आएगा वो किससे करेगा? वो तुम्हें हाँ। आग से बपतिस्मा देगा।
आग का मतलब क्या है? हमें पाप और पाप की शक्तियों को आग में उंडेलना है, यानी आग में से होकर गुजरना है। उस मृत्यु का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, उस आग का बपतिस्मे से होकर जाना ही पड़ेगा, यीशु में मरना ही पड़ेगा। तभी हम इस संसार संसार की शक्तियां, शैतान शैतान की शक्तियां, इनके ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। और तभी हम एक अच्छा सोना, खरा सोना या खरा चांदी निकलेंगे। नहीं तो प्रभु क्या कहता है? खोटे निकलोगे तुम। छोटे से के क्या आप सचमुच में, देखो, परमेश्वर ने आपको खोटा नहीं बनाया। Yes. परमेश्वर ने आपको, मेरे को, सारे संसार को अपने जैसा बनाया, अपने पुत्र के जैसा बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, उसकी महिमा करें जैसा वो है। उसको पता कि यहोवा यहोवा का दर्शन क्या है। याद है मूसा ने जब वो दर्शन दिया था, 34 पढ़ो, निर्गमन 34 उसका छठा आयत में, वो यहोवा कैसे प्रचार करता है। निर्गमन 34 उसका छठी आयत। यहोवा आगे मूसा के आगे आगे चलकर बोल रहा था कुछ। 34 का कौन सा? छठा? छठा, हाँ। 34 की 6 में लिखा है निर्गमन की, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वे किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो यानी आपके पाप कितने भी हो, कितने भी लाल रंग के हो, प्रभु क्या कहता है? मेरे पास आओ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ बातचीत करें। हमें अपने पापों का अंगीकार करना, और आपके पापों को वो क्षमा करना चाहता है। पर लेकिन अगर हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, अगर हम उसके वचन के अनुसार उसके पास नहीं आते, तो अधर्म है वो। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं इसके अधर्म को, मैं किसी भी तरीके से इसकी कितनी कितनी पीढ़ियों तक, तीसरी चौथी पीढ़ियों तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा। तो प्रभु का वचन आपको, मेरे को, हम सबको इस बात की वो एक वार्निंग ही नहीं, उसका अपना प्रेम भी उंडेलता है कि हम अपने मार्गों से पलटकर परमेश्वर के वचन की ओर आए, ताकि हम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी सृष्टि की भी, अपने परिवार के भी, अपने देश के भी, अपने समाज के लिए भी बेहतरी कर सके। नहीं तो परमेश्वर का क्रोध अब आ ही रहा है, प्रभु यीशु मसीह बहुत शीघ्र आ रहा है। अगर आपके कुछ भी सवाल है, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है कि वचन का इंटरप्रिटेशन क्या है, परमेश्वर हमें इन वचनों से क्या सिखाना चाहता है, यिर्मयाह का असली कहने का मतलब क्या है, और ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे और आपके लिए प्रार्थनाएं भी करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु के चरणों में। धन्यवाद, धन्यवाद पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपने बाइबल स्टडी में प्रभु जुड़ने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, आप कितना महान है प्रभु, अच्छे सच्चे परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, आपके योग्य कोई नहीं है प्रभु, सारे सृष्टि को बनाने रचाने वाले प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी प्रभु कि मानव जाति को प्रभु आपने बनाए प्रभु कि ताकि आपका प्रभु स्तुति आराधना महिमा कर सके प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु कि देख रहे प्रभु कितने लोग इधर उधर भटक रहे, भूल रहे प्रभु, आपको जानते हुए प्रभु आपसे दूर है प्रभु। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, आपके चरणों में आते प्रभु। आप हर एक का सुधि रखने वाले प्रभु, हर एक को बचाने वाले प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कोई नाश न हो प्रभु, बचाए जाए प्रभु। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी यिर्मयाह किताब से हम देखे प्रभु कि कैसे लोग पिता परमेश्वर
इज़राइल के लोग प्रभु, और प्रभु अलग अलग लोग देख रहे पिता, आपसे भूले भटके प्रभु, आपसे दूर है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खास इज़राइल देश के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, अब बच्चा आइए पिता परमेश्वर, आपके आगमन तक लोगों को तैयार करिए प्रभु, ताकि आपके आगमन तक प्रभु, आपने कहा कि हम जब आएंगे तो क्या देखेंगे कि प्रभु इस पर पृथ्वी पर विश्वास है क्या प्रभु। हाँ प्रभु, आपके विश्वास में प्रभु लोगों को बनाइए प्रभु, लोगों को बचा के रखिए प्रभु, ताकि आने तक प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लोग प्रभु आपके साथ रहे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सही विश्वास हर एक के अंदर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, भूले भटके हुए हम जैसे लोगों को भी प्रभु आपने प्रभु बचाया पिता, वैसे ही प्रभु आप लोगों को बचाइए प्रभु, ताकि आपके बारे में जाने, आपके बारे में प्रभु सीखे प्रभु कि आप अच्छे सच्चे परमेश्वर है प्रभु। हाँ पिता, लोग मन फिराए प्रभु, अपने मन फिराओ क्योंकि सर का राज निकट है। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, लोग के प्रापों श्रापों से प्रभु मुक्त करिए प्रभु, आजाद करिए प्रभु, लोग अंगीकार करें प्रभु आपके चरणों में, अपने आपकी दया करने वाले परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हाँ प्रभु, अपने काय प्रभु देखा वचन प्रभु के अपने आप का अगर इनकार करेंगे तो प्रभु आप क्षमा करने वाले प्रभु आप है प्रभु। हाँ प्रभु, देखते हैं प्रभु यशायाह के एक अध्याय में पिता की प्रभु, अगर तुम्हारा पाप लाल रंग का कोई भी कलर के हो प्रभु, तो आप सफेद करके और अर्गवान कलर के भी हो प्रभु, तो भी आप उनके समान श्वेत बनाने वाले परमेश्वर है, क्षमा करने वाले प्रभु। हाँ प्रभु, आप लोगों के ऊपर दया करिए, बचाइए प्रभु, अपने पास लाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, इस समय जुड़े हुए हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हर एक के प्रार्थनाओं को जानते हैं, हर एक की जरूरत को भी जानते हैं प्रभु। आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु आशीष करिए, सहायता मदद करिए, दया करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप अनुग्रह में रखिए, सहायता मदद करिए, और प्रभु आपके वचनों के जैसे हमें सिखाते हैं प्रभु, आपका मन्ना खिलाते हैं प्रभु, और भी प्रभु ने आशीष करिए, और भी बुद्धि ज्ञान समझ विवेक से भर दीजिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु आपके लोग करीब आए प्रभु, और आपके नाम की महिमा करे। तो ऐसे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। जो भी यूट्यूब के द्वारा प्रभु लोग देखते हैं पिता परमेश्वर, उनके प्रभु आपके हाथों में, उन्हें भी आशीष करिए, आपके वचनों के द्वारा लोग चंगाई पाए, आप करीब आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, सहायता करिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते, सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन आमीन। आमीन सबका आमीन बहुत आमीन। आशीष